ये आप लोग को जानना जरूरी है। रामदास मुर्मू एक बहुत ही निर्धन परिवार से, इनका आज हम दौरा कर रहे थे, इनका जो पंचायत पड़ता है उस पंचायत में हमारा दौरा था। सौभाग्य ये हुआ कि इनका घर हमें जाना हुआ। इनके घर में माता जी मिली, माता जी से भी बहुत सारी बातें हुई। तो एक बहुत ही निर्धन परिवार से, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मतलब कहिएगा तो जयराम कुमार महतो जी जो डुमरी विधायक हैं और हमारे जेलकेम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझिए कि कोयले में से हीरा ढूंढ के निकाले। एक ऐसे प्रत्याशी, ज़्यादातर इनके घर के आसपास में इनके इतना क्वालिफाइड कोई बंदा नहीं है, कोई लड़का नहीं है। समझिए ये एमएससी प्लस बीएड किए हुए हैं सबसे, लगभग में अगर देखा जाए तो एक प्रत्याशी शायद छोड़ के सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड अगर कोई प्रत्याशी हमारा है तो जेलकेम पार्टी से। बहुत ही शिक्षित हैं और साथ ही साथ इधर के आसपास के क्षेत्रों में अपने कोचिंग के माध्यम से सैकड़ों छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। एक टीचर भी हैं, शिक्षित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, खुद टीचर हैं। तो एक ऐसा प्रत्याशी हैं जेलकेम से जो सभी पर भारी पड़ने वाले। तो घाटशिला विधानसभा से जितने भी साथी इनको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, इस बार के चुनाव में पूरी तरह से कमर कस लीजिए कि 5 नंबर के चिट्ठा पर ही बटन दबाना है। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले बात करने से पहले अदम गोंडवी जी का एक लाइन बहुत सुंदर कदम गोंडवी जी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जो उलझ कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, गौर से सुनिएगा इस लाइन को, जो उलझ कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में। मतलब इसका भावार्थ, इसका अर्थ समझिएगा। वो कहना चाह रहे हैं कि सरकार का जो काम है वो हमेशा कहती है कि पूरा जो राज्य है वो गुलाबी गुलाबी है, यहाँ ना किसी तरह का दुख है, ना किसी तरह का संकट है, किसी भी तरह का कोई परेशानी आम जनता को नहीं है। यहाँ मौसम गुलाबी है, यहाँ सभी लोग खुशहाल हैं, खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ग्राउंड की सच्चाई ये नहीं है। मैं ग्राउंड की सच्चाई आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि जो उलझ कर रह गई सरकारों के फाइल में, वो गांव तक रोशनी आएगी कितने साल में। उनका तात्पर्य यह है कि सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने 2019 में ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बनते ही सबसे पहले हम खतियान आधारित स्थानीय नीति लाएंगे। क्या वो स्थानीय नीति बनी? आपसे सवाल है, आप उत्तर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्थानीय नीति बनी। ये उनका मैनिफेस्टो में था या नहीं था। और ये एक कार्यकाल की बात नहीं है, दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, उसका 1 साल बीत चुका है, स्थानीय नीति नहीं बनी। दूसरा उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियोजन नीति लाएंगे। क्या नियोजन नीति बनी? नहीं बनी। दुर्भाग्य तो ये देखिए कि जो रघुवर दास यानी बीजेपी की सरकार ने जो 1985 का कटअप लाया था उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी पूरी तरह से अभी ना तो इनका कोई नियोजन नीति आया, और जो नियोजन नीति था, सॉरी, जो स्थानीय नीति था उसको भी खत्म कर दिया गया। और अभी नियोजन नीति क्या लाया गया है? 60-40 की पॉलिसी पर। क्या अन्य राज्यों में इसी तरह का नियोजन नीति है? नहीं है। तो फिर हमारे लिए नियोजन नीति क्यों नहीं बना? अगर हम मानते हैं कि आपके कार्यकाल का 1 साल होता, 2 साल होता, नहीं, 6-6 साल गुजर रहे हैं। 6 साल उस स्टूडेंट को पूछिए, उस स्टूडेंट का दर्द को पूछिए कि 6 साल कैसे कटते हैं। पथराई आंखों से उसके परिवारजन, उसके माता पिता इंतजार करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा को नौकरी लगेगा, और वो नौकरी नहीं मिल पाती। तीसरा उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अगर झूठ बोलता हूं तो आप हेमंत सोरेन जी के सारे ट्विटर, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके देख लीजिए, उनके मैनिफेस्टो को इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगे। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे।
क्या 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई? नहीं। उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक 6 महीने में एक जेपीएससी का एग्जाम लेंगे। इस 6 सालों के दरमियान में आप निकाल के देख लीजिए कि कितना जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। और जो चुनाव हुआ, जो एग्जाम हुए हैं वो गड्ढे में हुए हैं। गड्ढे मतलब समझते हैं? मतलब मंडी में जैसे थोक के भाव में टमाटर जब सस्ता हो जाता है, उस तरह से गड्ढे में जैसे बेचा जाता है। भिंडी जब सस्ता हो जाता है तो गड्ढे में चुना लिया। कितना लिया गया? तो अगर उसका आकलन 1 साल का निकाल के देख लें तो 50 सीट में वैकेंसी लेते हैं। 50 सीट उसका निकल के आता है। क्या इतना ही सीट खाली है? नहीं। मैं सरकारी आंकड़े बताता हूं। कार्मिक विभाग की डाटा है। कार्मिक विभाग ने खुद बताया है कि राज्य में कर्मचारियों का बहुत अभाव है, ऑफिसर्स का अभाव है, पद बहुत सारे रिक्त भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार नियुक्ति नहीं ले रही। जो युवा पीढ़ी है हाहाकार मचाई हुई है, लेकिन एग्जाम्स नहीं हो रहे। कार्मिक विभाग की डाटा कहती है कि सरकारी नौकरियां 5.5 लाख हैं। 5.5 लाख में 3.5 लाख पोस्ट केवल और केवल स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण युवा पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही है। वैकेंसी हो नहीं रही है, और जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जा रहे हैं। तो सोचने वाले विषय है कि आपको चुनाव किसको करना है, वोट किसको करना है। ये तो चुनिंदा बातें हो गई। अब 3.5 लाख पोस्ट खाली होते हुए भी हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर अगला इनका वादा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्राइवेट कंपनियों में 75% यहां के युवाओं को रोजगार देंगे। क्या 75% यहां के प्राइवेट कंपनियों युवाओं को नौकरी लग गई? आपका उत्तर होगा नहीं। मेरा उत्तर तो नहीं है, लेकिन आपका उत्तर भी नहीं होगा। क्यों? उसके बाद बेरोजगारी भत्ता का वादा किए थे कि जो ग्रेजुएशन पास रहेगा, जो पीजी पास रहेगा, उसको 5,000 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिली? एक बार भी मिली? नहीं मिली। फिर क्यों हम उसको चुन रहे हैं? केवल और केवल हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। और जब भी चुनाव आता है हम वोट उसको करते हैं जब उसको, उस नेता को, उस मंत्री को, उस विधायक को, उस सरकार को हारने का डर नहीं रहेगा तो आपके लिए काम कैसे करेगी? कहा भी जाता है कि भय बिन प्रीत कहां। जब तक भय नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होता है, प्रीत नहीं होता है। इसलिए सरकार को भय दिखाना जरूरी है। सरकार काम तभी करती है जब उसे हारने का डर होता है, इसलिए हराना जरूरी है। और लोग, आप कहेंगे कि ये तो एक पार्टी का बात कर रहे हैं। हाँ, हम एक पार्टी का बात करेंगे, क्योंकि सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार है, और कहा जाता है कि सवाल सीधे सत्ता से की जाती है, तो हम सवाल सत्ता से करेंगे। इसलिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें इस जेएमएम की सरकार, इस गठबंधन की सरकार को आंख में आंख डालकर आप बताइए, अपना मत देकर ये बताइए कि आप जो 6 सालों से लूट खसोट का जो राज चला रहे हैं, जिन वादों को आपने वादा किया था पूरा करने का, उन वादों को लेकर केवल और केवल गुमराह किए हैं, उसका हम वोट से आपको चोट करेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू जी, जो एक शिक्षित युवा हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं और सबसे तेज तरार युवा हैं। अगर ये हमारी बात, अगर ये सदन में जाते हैं तो घाटशिला वासियों के लिए सौभाग्य होगा। क्योंकि आज जयराम महतो जी डुमरी विधानसभा से चुनकर गए हैं, तो देखे होंगे कि किस तरह से विधानसभा में जाकर प्रश्नों को उठाते हैं, किस तरह से जनता के मुद्दों को, राज्य स्तरीय मुद्दा हो या क्षेत्र की मुद्दा हो, किस तरह से वो जाके प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर रामदास सोरेन जी, रामदास मुर्मू भी अगर जीत के जाते हैं तो उसी तरह का दहाड़ेंगे सदन में। और हमें पूरा 1 मिनट मिलता है बोलने के लिए, हमारे विधायक को 1 मिनट में 25 सालों के झारखंड में जो क्वेश्चन अराइज नहीं हो पाया था, जो विधानसभा में उठ नहीं पाया था, उसने डुमरी विधायक जी ने पूरा क्वेश्चन को उठाने का काम किया। अगर हमारा प्रत्याशी ये जीत के जाते हैं और 1 मिनट और मिलता है हमें, तो हमारे पास 2 मिनट हो जाएगा। यानी एक सत्र में अगर हम
22 मिनट 30 दिनों का सत्र चला बजट का, 30 दिनों का रहा, जिसमें से 22 दिन ही सत्र चले, यानी 22 मिनट मिले। उन 22 मिनट में डुमरी विधायक जी ने ऐसा कोई नहीं प्रश्न था जिसको उन्होंने छोड़ा। सभी राज्य स्तरीय मुद्दा, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, विस्थापन की बात हो, खनन की बात हो, चाहे 75% नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, सभी मुद्दों को वहां पर सदन पर जाके उठाए। और अगर हमारे रामदास मुर्मू जी को अगर मौका मिलता है तो ये भी वही काम करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा हमारी पार्टी की हमेशा से घोषणा रही है कि हमारे पास से कोई भी विधायक बनेगा वो अपना सैलरी का 75% दान करेगा। डुमरी विधायक जी ने दिखा दिया इसका एग्जाम्पल होके। कई छात्रों को हम लोग ने लैपटॉप दिए, कई छात्रों को हम लोगों ने टैबलेट दिए, वही 75% के सैलरी से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपियाड के छात्रों को हम लोगों ने उनको डोनेट किया उस राशि को। उसके बाद सूर्य हंसदा जी का डेथ हुआ, उनका जो स्कूल चल रहा था निःशुल्क सेवा में, उनको हम लोगों ने वही सैलरी से 75% डोनेट करके राशन देने का काम किया। वहां भी हमारे सैकड़ों छात्र शिक्षित हो रहे हैं। बस रामदास मुर्मू जी भी वही काम करेंगे। अगर घाटशिला विधानसभा से जीत कर जाते हैं तो क्या काम करेंगे, ये भी टीचर हैं, ये बखूबी जानते हैं, खुद स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं, इनको पता है कि किस तरह का संघर्ष स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो ये भी निःशुल्क जो है अपना 75% डोनेट करेंगे। और जो लाइब्रेरी की हम लोग का घोषणा है कि लाइब्रेरी होगा, हम लोग को निःशुल्क कोचिंग क्लासेस होगा, वो सब शुरू करने का काम और बिल्कुल देते भी हैं अभी भी। तो इसलिए रामदास मुर्मू सबसे बेस्ट अभी जो प्रत्याशी जितना